हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पीसीएस मंत्रा का टेस्ट नंबर 1 जो है वो हम लोग करेंगे हिंदी का। और इसमें हम लोग हिंदी के यूपी पीएससी से रिलेटेड आरओ एआरओ के 2023 की टेस्ट सीरीज़ है ये। तो इसका आज हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चंस है उसे विस्तार पूर्वक सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देंगे हम लोग। आज का पहला प्रश्न जो है, और मेरे और भी टॉपिक्स जो है वो हैं ग्रुप में पढ़े हुए, तो उस पर भी आप लोग ध्यान देंगे। और ये आज के सेशन का पहला क्वेश्चन रहा। कह रहा है, शोषक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? यहाँ पे शोषक का विलोम कौन सा है? तो शोषक शब्द का यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? पोषक। शोषक का विलोम क्या हो जाएगा? पोषक। और पोषक जो है शोषक का विलोम हो गया। जबकि और का भी देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर रक्षक का क्या हो जाएगा? भक्षक। यहाँ पे रक्षक का हो जाएगा भक्षक। और विनाशक का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे सर्जक। यहाँ पे विनाशक का क्या हो जाएगा? सर्जक विलोम हो जाएगा। और अथवा सर्जक या सृजनकर्ता भी होता है इसका, है ना? सृजनकर्ता, इसका दोनों होता है। और आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। कह रहा है, एकाग्रचित का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? यहाँ पे एकाग्रचित का विलोम शब्द हम लोग देखेंगे कौन सा है। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो, तो इसमें क्या हो जाएगा एकाग्रचित का? आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये आपका हो जाएगा एकाग्रचित का सी हो जाएगा, अन्यमनस्क। जो क्या हो जाएगा? एकाग्रचित का विलोम शब्द। जबकि यहाँ पर देखेंगे बहुपक्षीय का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? एक पक्षीय। यहाँ पे एक पक्षीय हो जाएगा। यहाँ पे इसे ध्यान देंगे। और सर्वनिष्ठ का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? एकनिष्ठ, है ना? सर्वनिष्ठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? एकनिष्ठ। और एकांकी का क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग? एकांकी का हो जाएगा दुकेला। क्या हो जाएगा? दुकेला। यहाँ पे ये हो जाएंगे। आगे ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ पर अब कौटिल्य का विलोम क्या होगा? कौटिल्य का विलोम क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे? कौटिल्य का हो जाएगा आर्जव। क्या हो जाएगा? आर्जव। और इन सब के भी देख लेंगे। साहसी का विलोम क्या होगा? ध्यान देंगे आप लोग। साहसी का विलोम क्या होगा? कायर। साहसी का विलोम क्या हो जाएगा? कायर। और चतुर का विलोम क्या हो जाएगा? चतुर का मूर्ख। और अकंटक का विलोम क्या हो जाएगा? कंटक। अकंटक का विलोम क्या हो जाएगा? कंटक। ये और कौटिल्य का तो ये आर्जव है ही। तो अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग। ये आपका चौथा प्रश्न जो है ये यहाँ पे, दाता का विलोम निम्न में से कौन सा नहीं होता है? ध्यान दो कि यहाँ पे कौन सा नहीं होता है। यहाँ पे तो कौन सा नहीं होता है इसमें, मतलब इसका कहने का मतलब है इसमें 3 तो हैं
लेकिन एक जो है वो नहीं है। तो दाता का विलोम, दाता का अर्थ क्या होता है? देने वाला। दाता का अर्थ क्या होता है? देने वाला। और दाता, तो दाता का विलोम क्या हो जाएगा? समानार्थी, प्रदाता। दाता का क्या हो जाएगा? प्रदाता, यानी कि सी आपका हो जाएगा। और इसका नहीं ध्यान दोगे, दाता का नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है दाता का कौन सा विलोम शब्द नहीं है, तो दाता का प्रदाता जो है वो विलोम शब्द नहीं है। यानी दाता और प्रदाता दोनों शब्द का एक ही अर्थ है। यहाँ पे हमें विलोम शब्द बताना है, तो दाता का विलोम याचक भी हो जाएगा, भिखारी भी हो जाएगा और ग्रहीता भी हो जाएगा। बात आ रही होगी समझ में। अब पांचवें क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देंगे। पांचवा जो है ये, छाया का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? यहाँ पे ध्यान दोगे, कौन सा नहीं है और कौन सा है, इन सब शब्दों पे विशेष ध्यान देंगे। नहीं तो परीक्षा में क्या होगा, कहना कुछ और चाह रहा होगा प्रश्न और आप उत्तर कुछ और लगा करके चले आएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे। पांचवें प्रश्न का उत्तर जो है आपका, पांचवें का क्या हो गया? छाया का विलोम शब्द। छाया का क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, आतप। छाया का विलोम क्या हो जाएगा? आतप अथवा आतप। आतप का मतलब होता है धूप, समझ गए कि नहीं? आतप का मतलब होता है धूप, छाया का विलोम धूप। और जबकि परछाई का छाया, परछाई जो है वो क्या है? छाया का समानार्थी शब्द है, यानी। और प्रकाशन का विलोम क्या हो जाएगा इसका? छादन। प्रकाशन का विलोम क्या हो जाएगा? छादन। ध्यान देंगे आप लोग। और तम का विलोम क्या हो जाएगा? तम ज्योति। तम का विलोम क्या हो जाएगा? ज्योति। ध्यान देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। यहाँ पे प्रफुल्ल शब्द का विलोम, तो प्रफुल्ल शब्द का छठा प्रश्न जो है, इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? बी होगा। प्रफुल्ल का विलोम क्या होगा? बी, म्लान। प्रफुल्ल का विलोम क्या होगा? म्लान। जबकि पौरुष्य का विलोम क्या होगा? पाश्चात्य। पौरुष्य का क्या होगा? पाश्चात्य। तो ध्यान देंगे आप लोग। और नेक्स्ट जो है वो मधुर, तो मधुर का विलोम क्या होगा आपका? यहाँ पर कटु। मधुर का विलोम क्या हो जाएगा? कटु। और कलुषित, कलुषित का विलोम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? पावन। क्या हो जाएगा? पावन। तो ये आपके विलोम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ से जो है ये सातवां क्वेश्चन जो है, बनावटी का विलोम निम्न में से कौन सा है? बनावटी का विलोम कौन सा है यहाँ पर? ध्यान देंगे आप लोग। सातवें प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बनावटी का विलोम क्या हो जाएगा? बी, यानी मौलिक। आपका ये बी हो जाएगा, मौलिक। तो और भी देख लेते हैं इनमें जो है अनुदित का, ये जो है अनुदित जो है ये क्या है? बनावटी का समानार्थी शब्द है, समझ गए कि नहीं? और कृत्रिम का विलोम क्या होगा? प्राकृतिक। ये कृत्रिम जो है इसका प्राकृतिक, यानी ये इसका विलोम है। तो ये हो गया आपका। और हम लोग सातवें क्वेश्चन के बाद चलते हैं सीधे आठवें क्वेश्चन पे। ये रहा आठवां क्वेश्चन आपके सामने। कह रहा वर्णनीय का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो वर्णनीय का विलोम कौन सा है इसमें? सी। इसमें उपर्युक्त दोनों, मतलब ए भी है और बी भी है, समझ गए कि नहीं? वर्णनीय का वैसे अर्थ होता है क्या?
वर्णन करने योग्य। वर्णनीय का अर्थ क्या होता है? वर्णन करने योग्य। समझ गए कि नहीं? वर्णन करने योग्य, ये इसका अर्थ होगा। तो ये दोनों हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग 9th नंबर पे चलते हैं। इसमें ध्यान देंगे हम लोग। इसमें कह रहा विलोम शब्द की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यानी इनमें से कोई एक जो होगा वो सुमेलित नहीं होगा और 3 क्या होंगे? सुमेलित होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या। लघु का क्या होता है? गुरु, ये तो राइट है। वादी का प्रतिवादी, ये भी है आपका सही है। और ये मसृण का निर्मल, ये क्या है? ये आपका गलत है। जबकि मसृण का विलोम शब्द क्या होगा? निर्मल। मसृण का विलोम शब्द क्या होगा? निर्मल। और लोभ का निर्लोभ, ये भी आपका सही है। तो ध्यान देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 10वां क्वेश्चन आपका क्या है? क्या कह रहा है प्रश्न? विलोम शब्द की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? युग्म सुमेलित नहीं है मतलब 3 इसमें सुमेलित होंगे और 1 सुमेलित नहीं होगा। तो ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे। देखो, स्वाधीन का पराधीन, ये तो सही है। प्रसन्न का खिन्न, ये भी सही है। प्रखर का मुखर, ये सही है? प्रखर का विलोम क्या होगा? ये गलत है। प्रखर का विलोम होगा मंद। समझ गए कि नहीं? प्रखर का विलोम क्या होगा? मंद। और पुष्प का कंटक, ये तो आपको पता ही है, ये भी आपका सही है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन। इसमें कुछ व्याख्या करने के लिए है नहीं, उतना जितना है उतना मैं कर दे रहा हूँ। और भी किसी प्रकार की कोई आप लोगों की जो डिमांड होगी उसके हिसाब से हम आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहेंगे। और जितने भी हैं आपके जीएस वर्ड हो गया, दृष्टि आईएएस हो गया, पीसीएस मंत्रा हो गया, और भी जितनी भी अच्छी कोचिंगें हैं, सभी के जितने भी टेस्ट सीरीज है सभी इस ग्रुप में सॉल्व किए जाएंगे। लगभग डेली आप लोगों को जीएस से रिलेटेड और मुख्य सब्जेक्ट आपका जैसे हो गया इतिहास है, भूगोल है और इकोनॉमिक्स, इनके जो है वो आपके टॉपिक जो है वो सॉल्व कराते चलेंगे। यहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे और उसके जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाते हुए चलूँगा। और उसके जो पीडीएफ है वो सब आपको इसके ग्रुप में टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे आप लोगों को। पीडीएफ के लिए आप लोग चिंता मत करना। पीडीएफ या जैसे ही ये क्लास ख़त्म होगी वैसे ही इसके पीडीएफ क्लास में आप लोगों को ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। 11वां क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा कुछ सुमेलित नहीं है? देखिए, अग्नि का क्या है यहाँ पर? ये जो है ये अग्नि पिंगल, यानी ये क्या है? पर्यायवाची शब्द है। समझ गए कि नहीं? तो अग्नि का पिंगल ये सही है आपका। अर्जुन का क्या है आपका? जो तो अर्जुन का गुंडाकेश, ये भी आपका सही है। और ग्रंथ का पोथी, ये भी सही है। खर जो होता है, खर किसका पर्यायवाची शब्द है? खरगोश, ये गलत है। ये खर जो होता है ये गधे का है। गधा, गधा इसका होता है। गधा होता है, गर्दभ होता है, गर्दभ होता है, और राछभ होता है, रासभ
होता है और वैशाख नंदन होता है। वैशाख नंदन एक शब्द है, वैशाख नंदन से होता है। समझ गए कि नहीं? और शीतला वाहन होता है इत्यादि है। और खरगोश का पर्यायवाची जो होता है उसे आप लोग ध्यान देंगे। खरगोश का पर्यायवाची जो होता है वो होता है आपका क्या? ध्यान देंगे आप लोग, सस। खरगोश का पर्यायवाची सस, सशक, खरहा, ये और ससा आदि। पहली बात तो देख लो, स ये तो वैसे ही आप लोगों को याद हो जाने चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंचेंगे, 12 नंबर के क्वेश्चन पे। और ये आपका निम्नलिखित में से कौन कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अर्थात यहाँ पर 3 तो है लेकिन एक शब्द जो है वो पर्यायवाची शब्द कोयल का नहीं है। जैसे पिक, पिक मीन्स क्या होता है बताएंगे आप लोग? पिक मीन्स भी कोयल होता है। कोकिला आपको पता ही है, श्यामा यानी श्यामा काली होती है, ये भी कोयल का ही पर्यायवाची शब्द है। लेकिन डी जो है ये पिसुन, पिसुन जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? ये कौवा का पर्यायवाची शब्द है। समझ गए कि नहीं? और कौवा के और भी होते हैं पर्यायवाची शब्द, जैसे काक, काक पर्यायवाची शब्द होता है। और करकट, काक करकट होता है आपका, करकट होता है पर्यायवाची शब्द। काग होता है, काग। और क्या होता है? तो ये सब क्या है? कौवा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और पिसुन आपका कोयल का ही है। तो पिसुन का जो, कोयल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका क्या होता है? ध्यान दोगे, कलकंठ। क्या होता है? कलकंठ होता है, कलकंठ। और क्या होता है? कोकिला, कोकिला। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है पता है ना आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखेंगे। और श्यामा, और वसंत दूत, वसंत, क्योंकि वसंत ऋतु में आप देखते हो ना, वसंत ऋतु जैसे ही आता है वैसे ही कोयल बोलना शुरू कर देती हैं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, निम्न में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है? ध्यान दोगे आप लोग, क्या है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो है आपका मंजरी जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रसून जो है ये। तो ध्यान दोगे। और अवनी जो है रत्नगर्भा, ये भी सही है, ये भी सही है। मंडूक जो है मदन, ये भी सही है। गौतम जो है ये शब्द जो है ये किसका है? क्वेश्चन नंबर 13, गौतम जो है वो आपका किसका है? मेढक का। ये आपका गलत है। गौतम जो है आपका मेढक का है। मेढक हो गया आपका मंडूक, इसे मंडूक भी कहते हैं, मंडूक हो गया। इसके और भी है, दादुर, दादुर। और भेक, भेक। इसकी सारंग और
सातुर, ये सब क्या है? ये सब मेढक के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या है? इसमें सारंग कह रहा है कौन सा एक सही सुमेलित है। समझ गए? सही सम्मिलित है तो कौन सा है? सारंग। सारंग ये क्या है? ये सही सुमेलित है। सूरज। व्याग का अहेर ये गलत है। हेम का कुमक ये भी गलत है। कुंजरी का संगिनी ये भी गलत है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग। सारंग सुरभि ये क्या है? ये हिरण का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? हिरण का। तो जिसे हम लोग कहते हैं क्या? मृग भी कहते हैं और कृष्ण सार भी कहते हैं। कृष्ण सार। और क्या कहते हैं? हरिण कहते हैं। हरिण और कुरंग इत्यादि ऐसे हैं। और व्याघ। व्याघ किसका है? व्याघ शिकारी का शब्द पर्यायवाची शब्द है। व्याघ जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? शिकारी का। ये आपका शिकारी का है। और अहेर जो है ये आपका किसका है? शिकार का। किसका है? अहेर जो है ये शिकार का है। और नेक्स्ट जो है हेम जो है आपका, हेम जो होता है ये किसका है? ये होता है सोना। हेम जो है सोना। कुमक जो है, कुमक जो है ये किसका है? ये है सेना। कुमक क्या है? सेना। और कुंजरी जो है, कुंजरी किसका पर्यायवाची शब्द है? कुंजरी जो है वो हथिनी। किसका पर्यायवाची शब्द है? हथिनी का। और संगिनी जो है वो आप लोग जानते ही होंगे, सहेली। सहेली इसका पर्यायवाची शब्द है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये आपके ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 जो है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नाव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नाव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देख लो। तरड़ी ये नाव का पर्यायवाची शब्द ही है। तरुड़ी जो है, तरुड़ी पर्यायवाची ध्यान देंगे। बेड़ा जो है ये भी नाव का पर्यायवाची शब्द है। पतंग ये भी पर्यायवाची शब्द है आपका। तरड़ी जो है ये क्या है? तरुड़ी जो है आपका ये किसका पर्यायवाची शब्द है? नारी का। आ गई बात समझ में? तरुड़ी जो है वो नारी का। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द आप जानते ही हैं, जैसे महिला हो गया, वनिता हो गया, वनीता, वनिता हो गया आपका, रमणी हो गया, वनिता और रमणी हो गया, और स्त्री हो गया आपका, स्त्री हो गया, कमिनी हो गया। ये जो है ये सब क्या है? स्त्री के पर्यायवाची शब्द है। औरत हो गया, औरत हो गया, और अबला हो गया, अबला हो गया, और दारा। ध्यान देना, दारा शब्द ये इम्पोर्टेंट शब्द है, दारा। और कांता हो गया है, कांता। ये सब शब्द जो हैं ये महिला के हैं। तरुड़ी, तरुड़ी आपका है ही है एक तरह से ये सब। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है क्वेश्चन
निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची युग्म नहीं है। पर्यायवाची मतलब चंद्रमा का पर्यायवाची युग्म नहीं है। ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, शशि। शशि किसका पर्यायवाची शब्द होता है? आप जानते ही हैं, शशि। तो ध्यान देंगे आगे आप लोग। और ये मयंक जो है ये सही है। ये हिमांशु, छायांक ये भी सही है। हिमकर, सुधाकर ये भी सही है। लेकिन ये शशि जो है चंद्रमा, ये आपका चंद्रिका, ये जो है आपका नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 16 का जो होगा ये ए होगा। शशि जो है वो चंद्रिका, चंद्रमा का युग्म नहीं है। चंद्रिका जो है ये किसका है? ये चांदनी का है। चंद्रिका जो है ये किसका है? चांदनी का। समझ गए कि नहीं? और आगे अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन एक तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ध्यान दोगे तो 16 का क्या हो जाएगा? चंद्रहास। चंद्रहास किसका है पर्यायवाची शब्द? पता है आप लोगों को? ध्यान दो। कृपाण ये भी सही है। करवाल ये भी सही है। निसंग ये भी सही है। लेकिन ये जो है चंद्रहास जो है ये नहीं है। चंद्रहास नहीं, चंद्रहास भी है तलवार का, ये सही है। ये निसंग जो है आपका ये नहीं है। ध्यान दोगे। निसंग जो है ये तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? तर्कस। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं, जैसे तूड़। तूड़ है इसका। तूड़ीर ये भी है आपका। इसके तर्कसी ये भी इसका पर्यायवाची शब्द है। तो और चंद्रहास जो है ये चंद्रमा का जो है, ये चंद्रहास जो है ये किसका है? तो ये तलवार का है। तो इसके और भी पर्यायवाची शब्द क्या हैं आपके? ध्यान देंगे। असी, असी हैं और खड्ग हैं। खड्ग और कृपाण ये आपका है ही हो गया। करवाल ये हो गया आपका। और खंजर ये सब तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। इसमें से कौन सा युग्म है जो एक युग्म जो है वो गलत है? तो ध्यान देंगे। इसमें आपका जो है क्वेश्चन नंबर 18 का जो है ये डी जो है ये आपका गलत है। ये अंबिका जो कि किसका पर्यायवाची शब्द है? माँ का। और अर्कजा जो है ये तो हो गया माँ का। और अर्कजा जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? यमुना नदी का, यमुना का। समझ गए कि नहीं? निर्वाण का ये जो है पर्यायवाची शब्द है। मरण, संत का, तपस्वी, सुरा का, मधु ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन अंबिका जो है ये नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का हरिप्रिया, क्या यह है हरिप्रिया? कमला, कमला तो है। रमा भी है, श्री भी है। लेकिन हरिप्रिया जो है ये नहीं है।
हरिप्रिया किसका है, यानी राधा का। और राधा के अन्य नाम भी हैं, जैसे ब्रजरानी, ब्रज रानी, और कृष्ण प्रिया, सर्वेश्वरी, राधिका इत्यादि ये सब नाम हैं। और चलते हैं फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित में से कौन एक वर्षा का पर्यायवाची है। वर्षा, यहाँ पे ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 20 में एक शब्द जो है वो वर्षा का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 20 का ए, ये राइट है। और ये जो है ये तीनों उसके नहीं है। तो वर्षा का और भी पर्यायवाची शब्द जैसे हैं बरसात, बारिश, वर्षण, बरखा, चौमासा, वर्षा काल, वर्षा ऋतु, ये सब जो हैं किसके हैं, वर्षा के पर्यायवाची शब्द हैं। ये सब मैं आपको PDF फॉर्म में जो दूंगा उसमें सब विस्तार पूर्वक सॉल्व किया गया है। और किसी पे डाउट हो तो वो लोग आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्म में सही सुमेलित नहीं है। ध्यान देंगे यहाँ पर हम लोग, विशेष्य और विशेषण शब्द जो है वो एक सुमेलित नहीं है। इसका जो है आपका संकल्प का संकल्पना, क्या यह सही है, नहीं, यह आपका गलत है। संकल्प का विशेषण क्या होगा, संकल्पित, क्या होगा, संकल्पित। और कर्म का कर्मठ, ये सही है। सूर्य का सौर, ये भी है, सही है। भलाई का भला, ये भी है। यानी विशेष और विशेषण। तो यहाँ पे ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा दिए गए विकल्प में विशेषण शब्द नहीं है, यानी कौन सा एक ऐसा शब्द है जो विशेषण नहीं है। तो इसमें जो है संस्कृति, क्या ये विशेषण शब्द है, नहीं, ये विशेषण शब्द नहीं है। और ये संयुक्त, ये आपका विशेषण शब्द है, संयुक्त विशेषण शब्द है। इसका विशेष्य क्या होगा, संयुक्त का विशेष्य क्या होगा, संयोग। इसका क्या होगा, संयोग। और वैदिक का क्या होगा, वेद, विशेष्य। और शाक्त का शक्ति, क्या होगा, शक्ति। संस्कृति, संस्कृति का विशेष्य क्या होगा, इस संस्कृति विशेष्य है। समझ गए कि नहीं। इसमें क्या पूछ रहा है, विशेषण शब्द नहीं है, संस्कृति यही जो है ये विशेषण नहीं है। और ये सब क्या है, विशेषण है। तो इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संस्कृति का विशेषण, सांस्कृतिक। समझ गए कि नहीं, इसका हो जाएगा सांस्कृतिक, ये विशेष्य है। और ये सब क्या है, ये सब विशेषण है। ध्यान देंगे हम लोग, ये और ये क्या है, ये सब विशेष्य है। वेद विशेष्य है, शक्ति विशेष्य है, लेकिन ये क्या है आपका सांस्कृतिक, ये विशेषण है। तो आगे क्वेश्चन पे हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग, कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 23,
वाक्य में क्या काला है, वह क्रिया 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 किया जा रहा है, क्या होता है? जैसे काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो क्रिया विशेषण घोड़ा है, तेज है कि दौड़ना है, इनमें से क्या होगा आपका? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो होगा वो तेज होगा। घोड़ा दौड़ता तो है लेकिन कितना, कैसे? तेज दौड़ता है। अगर तेज नहीं होता तो क्या होता? दौड़ना हो जाता। क्योंकि यहाँ पर तेज वर्ड लग गया, इसलिए क्रिया विशेषण क्या हो गया आपका? तेज। तो वाक्य में तेज जो है वो क्रिया विशेषण है, दौड़ना क्या है? क्रिया है। ये तो क्रिया, ये विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण, और दौड़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। और उसकी विशेषता क्या है? तेज है। उसकी विशेषता क्या है? तेज है, इसीलिए क्रिया विशेषण उसमें क्या हो गया? तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन है? यहाँ पे कौन विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 24 में कौन विशेषण है? तो ध्यान दोगे यहाँ पे बी जो है वो विशेषण शब्द है। अजय जो है क्या है? विशेष्य है। और ये सब क्या है? ये सब विशेष्य है। क्वेश्चन नंबर 24 में अजय क्या है? अकर्म और अनुशंसा संज्ञा पद है, और अजीत जो है विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं 25 पे। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा प्रतिदिन में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? यानी प्रतिदिन में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन शब्द क्या है? काल है, अर्थात समय बताने वाला है। अतः इसमें क्या होगा? कालवाचक होगा कि परिमाणवाचक होगा कि रीतिवाचक होगा कि स्थानवाचक? तो इसमें समय का यानी काल का बोध हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कालवाचक। बात आ रही है समझ में आप लोगों को? तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग चलते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 26। तो 26वें क्वेश्चन का कह रहा है विकल्प में दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? इसमें क्या कह रहा है? विशेषण का प्रयोग हुआ है। ए देखते हैं। कह रहा गुलाब के फूल मुझे पसंद है। अब इसमें विशेषण क्या है? ध्यान दोगे आप लोग? गुलाब के फूल मुझे पसंद है। फिर कह रहा राहुल आया। बी क्या कह रहा है? राहुल आया। सी क्या कह रहा है? वह लड़का आम लेकर चला गया। वह लड़का आम लेकर चला गया। इस वाक्य में लड़का के लिए वह शब्द का प्रयोग हुआ है। वह लड़का आम लेकर चला गया, यानी वह यहाँ पर क्या होगा? वह विशेषण हो गया। और रमेश किताब पढ़ता है, तो इसमें तो क्रियाएं हो रही हैं लेकिन कोई विशेषण नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये आपका राइट हो जाएगा आपका सी क्वेश्चन नंबर 26 का। तो और यही किस प्रकार का विशेषण है? यानी प्रविशेषण। समझ गए कि नहीं? तो वह है, और ये संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण है। समझ गए कि नहीं? वह संकेत कर रहा है ना, वह संकेतवाची। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 27 का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें से कौन सा शब्द जो है वो
विशेषण है। तो इसमें क्या कह रहा है, भलाई, कवि, सुंदरता, विद्वान। विद्वान शब्द जो है वो क्या है, यह एक विशेषण शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तत्वज्ञ अर्थात पंडित है। सुंदरता जो है वो भाववाची संज्ञा है। सुंदरता क्या है, भाववाची। कवि क्या है आपका, जातिवाची। और भलाई जो है वो भी भाववाची संज्ञा है। ये सब संज्ञा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त विशेषण। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, यानी इसमें क्या गुण का गुणवाचक विशेषण होगा कि संख्यावाचक, कि क्रमवाची, कि परिमाण बोधक। अब इसमें कौन सा होगा, क्योंकि विद्वान व्यक्ति यानी व्यक्ति के विद्वता का यहाँ पर वर्णन हो रहा है, तो इसमें कौन सा होगा, ए हो जाएगा आपका सीधे गुणवाची विशेषण। और आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका कौन सा, अभी हम लोगों ने देखा 28, अब क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में विशेष्य पद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में कौन सा विशेष्य पद है, ध्यान दोगे आप लोग। अनुरागी, अनुरागी विशेष्य है, क्योंकि ये तो विशेषण हो गया, इसका विशेष्य क्या होगा, अनुराग। और अग्नि, अग्नि क्या है, ये विशेष्य है या विशेषण है, अग्नि विशेष्य है, जिसका विशेषण क्या होगा, इसका विशेषण क्या होगा भाई, आग्नेय। अग्नि का विशेषण क्या होगा, आग्नेय। और दूसरा शब्द हो गया अपमानित और अनादरित। अपमानित, ये अनुराग क्या हो गया, अनुरागी, अपमानित, अनादरित, ये शब्द क्या है, ये सब विशेषण शब्द हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, वह नौकर नहीं आया। वह, ध्यान दोगे, वह नौकर नहीं आया वाक्य में कौन सा विशेषण है, गुणवाची, गुणवाची विशेषण या परिमाण बोधक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण या संख्या वाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 30 में तो क्या हो जाएगा, इसमें सार्वनामिक विशेषण। क्यों, क्योंकि इसमें दिए गए वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह, यह, कोई, ऐसा, जैसा, ये सब क्या है, सार्वनामिक विशेषण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 पे हम लोग चलते हैं, 31 नंबर के देखते हैं उसमें क्या कह रहा है प्रश्न में, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। एक युग्म जो है वो सही नहीं है 31 में, और 3 जो है वो सही है। जैसे इसमें आप 31 में आपका क्या आ गया, यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपका आ गया तद्भव तत्सम। तो तद्भव शयान, ये तद्भव है, शयान क्या है, तद्भव, तद्भव। और ये क्या है, तत्सम। तो शयान का क्या हो जाएगा आपका, संज्ञान, ध्यान दोगे यहाँ पे संज्ञान हो जाएगा। और स्वप्न का क्या हो जाएगा, 31 का ये उल्टा हो गया, ये इधर आना चाहिए था और ये इधर जाना चाहिए था,
समझ गए कि नहीं। और समझ का सद्बुद्धि ये सही है। सजाना का सज्जापन ये सही है। ये तत्सम है, सज्जापन तत्सम है। और सजाना क्या हो गया, तद्भव हो गया। तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 31 का बी हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 32 पर देखते हैं क्या है। 32 आपका, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है। 3 शब्द जो है वो तद्भव हैं, एक शब्द जो है वो कोई तद्भव नहीं है। तो 32 को हम लोग देखते हैं। 32 का जो है वो बी शब्द जो है वो तद्भव नहीं है। लोचन, समझ गए कि नहीं। लोचन का क्या होता है तद्भव, लोयन, समझ गए कि नहीं, लोयन होता है, ध्यान देंगे, लोयन होगा। और क्या होगा, लेई का तत्सम क्या होगा, लेपिका, लेपिका हो जाएगा। और लोहार का लौहकार, और लौंग का क्या हो जाएगा, लवंग, आप लोगों को पता ही है लवंग। तो ये इस प्रकार से हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 33 क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। एक शब्द जो है वो तत्सम नहीं है और 3 शब्द जो है वो तत्सम हैं। तो 33 का जो होगा आपका, जो हो जाएगा वो डी। ये जो है कसौटी, कसौटी जो के है वो क्या है आपका, ये आपका है तद्भव शब्द। इसका जो तत्सम होगा क्या होगा, इसका कर्ष पट्टिका, कर्ष पट्टिका, ये हो जाएगा आपका। और ये खंडग्रीह है जो है ये तत्सम है, खंडग्रीह जो है ये तत्सम है आपका। और खंडग्रीह जो है आपका तत्सम है। और इधर इसका तद्भव जो होगा क्या होगा, तो खंडग्रीह का तद्भव जो होगा वो खंडहर होगा, खंडहर। गोस्वामी का क्या हो जाएगा, गोसाई। और कथनिका का कहानी, क्या हो जाएगा आपका, कहानी, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34 पे हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। कौन सा शब्द तद्भव है, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे 34 का। 34 आपका क्या कह रहा है, इसमें जो सी है ये तद्भव है और सब क्या है, तत्सम है। जो सकल का जो क्या हो जाएगा, ये सकल का क्या हो जाएगा तद्भव, छिलका, तद्भव का क्या हो जाएगा, छिलका। घट का क्या हो जाएगा, घड़ा, तद्भव, समझ गए कि नहीं। और चंद्रिका का क्या हो जाएगा आपका, चांदनी। बात आ रही होगी समझ में आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 35 पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो, इसमें क्या कह रहा है, सुमेलित नहीं है। एक शब्द जो है वो सुमेलित नहीं है, इसमें हम लोग ध्यान देंगे। तो ये तत्सम है, ये तद्भव है। 35 का जो है वो ए, ग्वाल जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। ग्वाल क्या है आप लोगों का, सुमेलित नहीं है। ग्वाल का क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है ये अपोजिट हो गए हैं। ये शब्द यहाँ आ जाएगा और ये शब्द यहाँ आ जाएगा। और सब गोधूम का गेहूँ ये सही है। ग्रंथि,
ग्रंथि, ये ग्रंथि नहीं है, ये ग्रंथि है, ध्यान दोगे, जो गांठ हो जाएगा आपका। और गर्त का गड्ढा, गर्त आप लोगों को पता ही है, ये गड्ढा होता है। और फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे पहुंचते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग ध्यान देंगे। इसमें क्या कह रहा है, सुमेलित नहीं है, कोई एक जो है वो सुमेलित नहीं है। कौन सा है 36 का कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपका सी जो है वो सुमेलित नहीं है। ये यहाँ पे इसमें क्या हो गया है, ये जस्ट अपोजिट हो गया है, इसका इधर आ जाएगा और ये जो है इधर चला जाएगा। काठ का काष्ट ये सही है, कड़ाह का कठा ये सही है, कई का कति ये सही है, और कचहरी का क्या हो जाएगा, कृत्य गृह, ये। तो ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 37 पे। 37 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी 3 शब्द जो हैं वो तद्भव हैं, एक शब्द जो है वो तत्सम नहीं है। 3 शब्द तत्सम है इसमें, और एक शब्द जो है तद्भव है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में सी जो है क्या है, ये तद्भव है। ये यहाँ पे होगा पाद, लेकिन यहाँ पे दे दिया है पाव, तो इसका होगा तत्सम क्या होगा, पाद होगा, समझ गए कि नहीं। और पक्षी का क्या हो जाएगा तत्सम, तद्भव, ये तो तत्सम ही है, पंछी, ये हो जाएगा आपका। और पुत्रवधू का क्या हो जाएगा, पतोहू, ये आपका हो जाएगा। और पक्ष का क्या हो जाएगा आपका, पंख, ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, समझ गए कि नहीं। एक 3 शब्द जो हैं वो तद्भव हैं, एक शब्द जो है वो तद्भव, तिथिवार जो है ये आपका तद्भव नहीं है, नैहर जो ये भी तद्भव है, और नकुल जो है ये तद्भव नहीं है, ये तो है। और नकुल जो है ये भी नहीं, नकुल भी यहाँ पर क्या हो गया, तत्सम हो गया। नकुल क्या हो गया आपका, तत्सम हो गया। और तिथिवार, ये 2 शब्द जो है, ये जो है यहाँ पे 2 हो जाएंगे आपके, तो और ये 2, तो इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक ही ऑप्शन सही होना चाहिए था, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन, इसमें गलती हो गई होगी। नकुल का जो होगा वो तद्भव जो होगा वो नेवला होगा, और तिथिवार का जो होगा वो क्या होगा, त्योहार होगा, समझ गए कि नहीं। क्या हो जाएगा, त्योहार, त्योहार हो जाएगा। और नारियल का ये तो हो गया आपके तत्सम, और नारियल का जो तद्भव होगा वो क्या होगा, नारियल का नारिकेल, नारिकेल। और इसका नैहर का क्या हो जाएगा, ज्ञाति गृह, ज्ञाति गृह, ये इसके तत्सम हो जाएंगे, ये हो गए तद्भव, समझ गए कि नहीं।
तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 39 पे ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। मतलब तत्सम एक युग्म, यानी यहाँ पे दिया हुआ 39 क्वेश्चन नंबर का जो ये आपका डी है, ये जो है क्या है, ये अशुद्ध है। समझ गए कि नहीं? डी आपका जो है ये अशुद्ध है। डी जो है वो आपका क्या है, धूल धूल धूली। धूल जो है ये क्या है आपका, तद्भव है, और धूली जो है तत्सम है। तो ये जो है इसमें एक युग, जैसे ये प्रथिल और प्रस्विन, ये जो है ये दोनों क्या हैं, ये तत्सम है। दधि और दंत ये दोनों क्या हैं, तत्सम है। द्वितीया एवं द्वितीय ये भी क्या है, तत्सम है। जैसे द्वितीया का तो इनके तद्भव पीडीएफ में आपके दिया हुआ है, सभी का सॉल्व किया हुआ है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में तद्भव की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो 40 का जो है ये सी जो है ना, ये क्या है, अशुद्ध है। ये जो है ये क्या है, तत्सम है दोनों। समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन नंबर ये जो है ये तद्भव नहीं है। जैसे मच्छर जो है ये आपका क्या है, तद्भव है। मछली जो है ये आपका तद्भव है। जैसे मच्छर का क्या हो गया, मत्सर, और मछली का मत्स्य। तो इसे आप लोग ध्यान देंगे। और आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, कह रहा है वर्तनी वाले सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें जो आपका 41 है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, 41 का सी हो जाएगा। ये धराशायी, ये जो है सही है, ये और ये दोनों क्या है, तीनों जो है ये गलत हैं। धारा धराशायी ये जो है आपका सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 का जो है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले 42 में जो है आपका क्या हो जाएगा, 42 का ए हो जाएगा। ये आपका जो है ये सही है, और ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब जो है गलत है। जैसे पूज्यनीय का क्या हो जाएगा, पूजनीय। समझ गए कि नहीं? तदुपरांत क्या क्या हो जाएगा, तदुपरांत इसका हो जाएगा। कवयित्री का क्या हो जाएगा, कवयत्री, कवयत्री। समझ गए कि नहीं? कवि नहीं हो जाएगा, कवयित्री। तो इस पे आप लोग ध्यान देंगे। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। अब हम लोग 42 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। कह रहा है अंगीठी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। अंगीठी का क्या होगा, शुद्ध रूप आपका सी हो जाएगा। ये सब गलत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। अब थोड़ा हम लोग फास्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, क्या है आपका 44 का क्या हो जाएगा आपका बी, सांप्रदायिकता। ये जो है सांप्रदायिकता, ये जो है ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। ये आपका सही हो गया। तो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे किसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध है। 45 का जो हो जाएगा वो ए, द्वारका। इसका आप लोग देखते हैं द्वारिका लिखा होता है, द्वारिका, जो कि क्या है, ये गलत है। पूज्यनीया का पूजनीया होगा, पूजनीया ये होगा आपका। अंतर ध्यान का क्या हो जाएगा,
अंतर्धान हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? अंतर्धान हो जाएगा। अहिल्या का क्या हो जाएगा? अहल्या, अहल्या, ये हो जाएगा। ये सब सही है। समझ गए कि नहीं? आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें 46 में क्या होगा आपका? बी, अधीन होता है जो, वो सही होता है शुद्ध वर्तनी, जबकि शेष क्या है? अशुद्ध है। ये सब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? कह रहा है अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी युग्म। इसमें अशुद्ध और शुद्ध जो है दिया हुआ है, और एक युग्म जो है वो इसमें अलग है। तो उस पे हम लोग ध्यान देंगे। कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है इसमें? 47 का जो होगा वो ए जो है ये आपका सही है, और जो है वो ये अधीन का क्या हो जाएगा? ये जो है ये गलत दे रखा है, ये अधीन हो जाएगा, अधीन। और आध्यात्मक का क्या हो जाएगा? आध्यात्मक हो जाएगा। आ, यहाँ पे आ लग जाएगा, ये सही हो गया। समझ गए कि नहीं? आध्यात्मिक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पे पहुँचते हैं। और क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? कवित्री, घनिष्ठ, चिन्ह, ईर्ष्या। अब देखो इसमें क्या है? कवित्री अभी पीछे आप लोगों ने देखा ही, इसमें क्या लग जाएगा? ये वाली मात्रा लग जाएगा, तब ये सही होगा। मतलब ये भी गलत है। और बी जो है घनिष्ठ, देख चिन्ह आप जानते ही हो क्या हो जाता है? ये चिन्ह होता है। और ईर्ष्या, ईर्ष्या क्या हो जाता है? ईर्ष्या हो जाता है। ये शब्द हो जाता है। तो आपका जो बी जो है वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 45 पे हम लोग ध्यान देंगे। 45 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अब 49 का जो है वो कह रहा है कौन सा है? इसमें आपका निम्नलिखित जो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 49, ये वाला जो है ये ए सही है इसका, और ये सब क्या है? ये सब गलत है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दे रखा है? ध्यान देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 में जो है आपका ए जो है ये आपका सही वर्तनी, घनिष्ठ, ये सब गलत है, ये सब गलत है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत सुमेलित है? अब हम लोग 51 में ध्यान देंगे। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत सुमेलित है? जो 51 का क्या हो जाएगा आपका? बी। ये जो है आपका ये क्या होता है? जो मतलब अनुवाद किया हुआ को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवाद किया हुआ को अनुदित कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदित। यहाँ पे क्या दे रखा है? अनुवादक। तो अनुवादक हम किसे कहते हैं? जानते ही हैं, अनुवाद करने वाले को कहते हैं। समझ गए कि नहीं? जो दूसरों का बुरा करे वो क्या है? अपकारी है। और साधारण नियम के विरुद्ध बात अपवाद है। और मतलब ये सब क्या है? ये सब सही है, लेकिन एक शब्द जो है उसमें गलत सुमेलित है। समझ गए कि नहीं? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? जो बात वर्णन से परे हो, जो बात वर्णन से
परे हो। तो क्या हो जाएगा 52 का आपका डी, वर्णनातीत, ये आपका हो जाएगा। वर्णित का क्या होता है? वर्णित हम किसको कहते हैं? जो बात बताई जा चुकी हो, जो बात बताई जा चुकी हो, ध्यान दोगे आप लोग। और वर्णनीय का क्या हो जाएगा? जो बात बताने योग्य हो, समझ गए कि नहीं? जो बात बताने योग्य हो। अवर्णनीय का मतलब क्या हो जाएगा? जिसका वर्णन ना किया जा सके, समझ गए कि नहीं? तो ध्यान दोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? घुंघराले बालों वाली नायिका के लिए एक शब्द। घुंघराले बालों वाली नायिका के लिए एक शब्द, इसमें क्या हो जाएगा? काकुली। काकुली, घुंघराले बालों। लोलाक्षिका किसके लिए प्रयोग होता है? लोलाक्षिका चंचल आंखों वाली नायिका। क्या? चंचल आंखों वाली नायिका, समझ गए? फिर कालू के शब्द का घुघराले बालों वाला नायक। घुघराले बालों वाला क्या? नायक इसमें। और केसिनी लंबे बालों वाली नायिका। लंबे बालों वाली, समझ गए कि नहीं? नायिका। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। तारों भरी रात। तारों भरी रात के लिए एक शब्द कौन सा होगा? 54 का ए हो जाएगा, विभावरी। सरवरी जो होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? चांदनी रात के लिए। आप ये तो आप लोग जानते ही होंगे, चांदनी रात के लिए। त्रियामा जो होता है वो रात्रि का तीसरा पहर। प्रदोष जो होता है रात्रि का, प्र से मतलब प्रथम, त्रि से तीसरा, समझ गए कि नहीं? प्र से प्रथम, त्रि से तीसरा पहर। तो रात्रि का ये प्रथम पहर और ये तीसरा पहर। तीसरा पहर, समझ गए कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। जिनका जन्म द्वीप पर हुआ हो। जिनका जन्म द्वीप पर हुआ हो, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? बी, द्वैपायन। समझ गए कि नहीं? द्वीप पर हुआ हो। गलितांग जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों। गलितांग का जिसके अंग प्रत्यंग क्या हो गए हों? गल गए हों। द्विवेदी दो वेदों को जानने वाला। त्रिवेदी तीन वेदों को जानने वाला। और चतुर्वेदी चार वेदों को जानने वाला। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है युद्ध में जीता हुआ दास। 56 क्या कह रहा है? युद्ध में जीता हुआ दास। उसके लिए 56 का क्या होगा? ध्वजाहृत। ध्वजाहृत एक शब्द है यहाँ पे। उदरदास जो होता है वो क्या होता है? पेट का दास। उदर मीन्स पेट, यानी पेट का दास। समझ गए कि नहीं? पेट का दास, पेट का दास। और कृत जो होता है खरीदा हुआ दास। कृत यानी कृत मीन्स खरीदना, जानते ही हो। खरीदा हुआ दास के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ गए कि नहीं? लब्ध जो है वो दान में प्राप्त हुआ दास। समझ गए कि नहीं? दान में प्राप्त हुआ दास। समझ गए कि नहीं? आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर
58 समझ गए। क्वेश्चन नंबर 58 कहाँ गया, ये रहा 56 और 50, ये आ गया आपका 56 हो गया, ये 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है जो सुख देता हो, 57 का जो सुख देता हो मतलब सुखद, ये आपका सही हो गया। सुहृदय का मतलब हो गया सुंदर हृदय वाला, ये क्या होगा आपका सुंदर हृदय वाला, समझ गए कि नहीं, सुंदर हृदय वाला। जो आसानी से मिल सके वो सुलभ, समझ गए कि नहीं, जो आसानी से मिल सके, ध्यान दोगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, ये रहा आपका जिसके पास 3 नेत्र है, समझ गए कि नहीं। 58 क्या कह रहा है, जिसके पास 3 नेत्र है उसे हम क्या कहेंगे, त्रिनेत्र, समझ गए कि नहीं। त्रिकालज्ञ जो 3 कालों के विषय में जानता हो, त्रिकालज्ञ हो जाएगा। और त्रिताप क्या हो जाएगा, तीनों प्रकार के ताप या कष्ट, त्रिताप, समझ गए कि नहीं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक जो है सही सुमेलित नहीं है। तो 59 का आपका क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग। 59 का जो बी है, देख रहे हैं आप लोग, बी जो हिसाब किताब की जांच करता हो, समझ गए कि नहीं। अंकेक्षक, इसको हम क्या लोग कहते हैं, अंकेक्षक, अंकेक्षक इसको कहते हैं। जो आंकिक होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो हिसाब किताब का कार्य करता है, ये जांच करता है और ये क्या करता है, ये कार्य करता है, समझ गए कि नहीं। दो यहाँ पे 2 शब्दों का अंतर है सिर्फ, जांच और कार्य। जो जांच करता है वो होता है अंकेक्षक और जो कार्य करता है वो क्या होता है, आंकिक। और ये सब सही है, ये सब जिनमें कुछ करने की क्षमता न हो, अक्षम, जो खाया न जा सके, और खाद्य, और जो खाया जा सके क्या होता है, खाद्य, ध्यान देंगे आप लोग। तो निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, आलोचना के योग्य, तो ये तो नहीं सुमेलित है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक, ये आपका सही है। आशा से अधिक, आशावान, ये भी गलत है आपका। वह कवि जो तक्षण कविता कर सके, कवियत्री, ये भी गलत है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, 60 का बी सही हो जाएगा। तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे। जैसे आलोचना के जो योग्य है उसे हम क्या कहते हैं, आलोच्य कहते हैं, इसे हम कहते हैं आलोच्य, आलोच्य इसे हम कहते हैं। और आशा से अधिक को हम क्या कहते हैं, आशातीत, क्या कहते हैं, आशातीत। और वह कवि जो तक्षण कविता कर सके, ये सब गलत है, समझ गए कि नहीं। वह कवि जो तक्षण कविता कर सके वह क्या होता है, आशु कवि, क्या होगा आपका, आशु कवि, आशु कवि, ये होगा आपका। तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और जो भी इसमें
आप लोगों की दृष्टि में त्रुटियां हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि गलतियां तो इंसान ही करते हैं। और चैनल का नाम मैंने तो शुरू से ही नहीं बताया, तो चैनल का नाम जो है वो क्या है हमारा, हम होंगे कामयाब। समझ गए कि नहीं? हम होंगे कामयाब। कामयाब। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी। जितने भी क्लास होंगी सभी क्लास की पीडीएफ मिलेंगी। और लगभग जितनी भी संस्थान है, दृष्टि आईएएस, जीएस वर्ड, ट्रेड जी और भी जितने भी हैं संस्थान, सभी के आपको टेस्ट सीरीज जो है वो इस ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद,